हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, डिवोर्स केस हारना मुश्किल नहीं है, बट आप में से मोस्टली लोग बोलो डिवोर्स केस हार जाते हैं। पिटीशन तो फाइल कर देते हैं, अब हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहना नहीं है, पत्नी ने झूठे केसेस कर रखी है, पूरे फैमिली को फंसा रखा है, तो ऐसे में पति चाहता है भाई इससे अच्छा डिवोर्स ही ले लो। या फिर पति नहीं रखना चाहता है पत्नी को, उस पे लाइक दहेज प्रताड़ना का, मारपीट जो भी है वो केसेस कर रहा है, तो पत्नी चाहती ही नहीं रहना। मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है। आपने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी, फिर बाद में जाके कैंसल हो गई, नहीं हुई। अब आप जो ब्लेम करते हो कोर्ट को ब्लेम करते हो कि कोर्ट ने डिवोर्स देना चाहता है। देखो, स्टार्टिंग में जाते ही जैसे आप कोर्ट जाते हो तो ये तो नहीं कि कोई भी डिवोर्स आपको आसानी से दे देगा, कोई भी नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि पहले अगर हो सकता है तो सुलह हो जाए। अब दूसरे केस में मानते हैं जब हस्बैंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते, मतलब पूरी तरीके से शादी खत्म हो चुकी हो, तो भाई डिवोर्स तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई किसी को रिश्ते में ज़बरदस्ती बाँध के नहीं रख सकता है। अब डिवोर्स केस हारना मुश्किल नहीं है। अब डिवोर्स केस में है जो सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं जिस वजह से केस हार जाते हैं, और जो ब्लेम करते हैं कोर्ट को, वो कोर्ट की नहीं, वो आपकी ही गलती होती है। तो ऐसी कौन-सी सबसे बड़ी 5 मिस्टेक है जो 90% लोग आप लोग यही करते हो? तो और फिर कहते हैं मैडम हमारा केस कमज़ोर हो गया, या जज हमें डिवोर्स नहीं ग्रांट कर रहा है, हमने तो ये एविडेंस दिए थे, ये आप जो बोलते हैं बताया था, सारी चीज़ें। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप डिवोर्स केस में हैं या आपको लगता है फ्यूचर में आपका साथ डिवोर्स प्लान करना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा, तो वो मैं आज सबसे बड़ी 5 गलतियाँ बताऊँगी जो आपको पूरा केस आपका खराब कर देता है, जो आप लोग करते हैं। तो स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब नंबर 1 है कि क्या वैसी गलती जो सबसे बड़ी है, लाइक एविडेंस कलेक्ट नहीं करना। अब जब पता है डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए ग्राउंड आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ ही साथ सबूत भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें नहीं होंगी आपके पास तो डिवोर्स कैसे होगा? आप सिर्फ वर्बली कोर्ट में बोलते रहेंगे कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ये मुझ पे झूठे एलिगेशन लगा रही है, मैं नहीं रहना चाहता, ये जो भी है। तो आपको जो आप बता रहे हो, स्ट्रॉन्ग बता रहे हो, ग्राउंड दे रहे हो कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन के लिए, तो वो उसको आप साबित भी तो करोगे ना। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन प्रूफ कलेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। कोर्ट में सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, आपको उसको साबित भी करना पड़ेगा। चाहे क्रूरल्टी हो, डेजर्शन हो या अडल्टरी हो। अगर ये 3 है जो मेन ग्राउंड बताए जाते हैं डिवोर्स के लिए। तो भाई मेरी पत्नी का है या पति का अफेयर है, अडल्टरी में डिजर्शन हो गया, हमारा सेपरेशन है बहुत सालों का, ये क्रूरल्टी उसने करी है हमारे पार्टनर ने। तो ये तीनों अगर आप ग्राउंड बताते हो तो आपको साबित भी करना है, बोलने से कुछ नहीं काम चलेगा। अगर बोलने से होता तो कोर्ट तो अगर पत्नी भी जो बोल रही है वो भी कर देती, पति जो बोल रहा है उसके हिसाब से भी, तो ऐसा नहीं। तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट है चाहिए जिससे आप साबित कर सको। तो जैसे कि व्हाट्सएप चैट होगी आपके पास, कॉल रिकॉर्डिंग लीगल तरीके से, बैंक स्टेटमेंट हो, मेडिकल रिकॉर्ड हो, विटनेस हो। अगर शुरुआत से एविडेंस कलेक्ट नहीं किया गया तो बाद में केस है जो कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से आपको तलाक नहीं मिल जाता है, तलाक की पिटीशन खारिज हो जाती है। नंबर 2 है इमोशनली मैसेज भेज देना। आप अपने पार्टनर को है जो इमोशनली मैसेज भेज देते हो। बहुत लोग गुस्से में मैसेज देते हैं तो बहुत लोग इमोशनली मैसेज दे देते हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, देख लेना कोर्ट में ये होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी फैमिली वालों को फंसा दूंगी, इस तरीके के। और बाद में वही स्क्रीनशॉट आपके खिलाफ कोर्ट में साबित हो जाता है। तो डिवोर्स केस में एक रूल हमेशा याद रखो कि इमोशनल कंट्रोल इक्वल टू केस कंट्रोल, जो आपका केस कमजोर पूरी तरीके से बना देता है। हर मैसेज फ्यूचर एविडेंस बन सकता है, तो मैसेज का जवाब सोच समझ के दो, कोई रिएक्ट मत करो, बातों को भी रिएक्ट मत करो, बस आप एविडेंस इकट्ठे करो, सही टाइम पे वो प्रूव करो। नंबर 3 है सोशल मीडिया पर ड्रामा। बहुत लोग ये भी करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, फेसबुक पोस्ट करके, इनडायरेक्टली टोंट मार के। अब फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपको टोंट मार रहे हैं। तो कोर्ट में अपोजिट पार्टी आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी दिखा सकती है कि ये देखो किस तरीके से ये स्टेटस लगाया जा रहा है, स्टोरी लगाई जा रही है, तो इनडायरेक्टली मुझे लगाई दी जा रही है, तो वो आपके खिलाफ हो सकता है। और अगर आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं, अगर पत्नी है वो जो महिला मेंटेनेंस मांग रही है और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखा रही है, एक तरीके से उसने केस कर रखा है
कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए, अपने आप को कोर्ट में बेबस, लाचार इस तरीके से दिखा रही है कि मुझे रहने पीने खाने की दिक्कत है। और वहीं सोशल मीडिया में देखो तो घूमना फिरना, ट्रिप हो रही है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पीना हो रहा है, तो मतलब लग्जरी लाइफ जी रही है। तो ये भी आपके केस को पुरुष के केस को जो है, पति के केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और वही महिला अगर झूठे केसेस करी और इस तरीके से वो कर रही है एक्टिविटी सोशल मीडिया पे, तो उसका केस कमजोर बन सकता है, मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है। तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है उसके। डिवोर्स केस चल रहा हो तो सोशल मीडिया मिनिमल रखिए बिल्कुल, मतलब अगर इस तरीके से तो माइनस रखिए अगर आप सच में है तो ऐसा। नंबर 4 है रॉन्ग लीगल एडवाइस लेना। गूगल पढ़कर केस नहीं जीता जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि गूगल पढ़ लेते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ लेंगे, तो हर केस एक अलग-अलग होता है, सेम किसी का नहीं होता है। चाहे आप वीडियो भी देखो, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो। तो मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि देखो हर एक केस अलग होता है। नॉर्मली जो होता है केस पे जो वाइफ या हस्बैंड सिंपल एक तो होता है कि भई उसने मुझ पे केस लगा दिए, धक्के मार के निकाल दिया, ये कर दिया, दहेज प्रताड़ना, उत्पीड़न। तो ये तो आम सी बात हुई। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो अलग होती है, तो सेम किसी का नहीं होता है, तो केस को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आप सिर्फ़ गूगल पढ़ के अपने केस पे चाहोगे वो इम्प्लीमेंट करना, तो वो चीज़ें नहीं है। तो सेक्शन 13, सेक्शन 9, 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट, सबकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग-अलग होती है, सेम किसी की नहीं होती है। गलत सेक्शन लगा दिया या गलत टाइम पर पिटीशन फाइल कर दी, तो नुकसान हो सकता है। तो लीगल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और लीगल एडवाइस बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ बेस्ट एडवोकेट भी आपके लिए ज़रूरी है। जो जिस केस का है, आपका मैट्रिमोनियम है, तो उसी से रिलेटेड जो जिस फील्ड में है ना, आपको वही एडवोकेट हायर करना है कि फैमिली लॉयर है जो वो मैट्रिमोनियम केसेस देखता है। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लॉयर जाके हायर करो। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है, मायने करती है आपके केस में। नंबर 5 है जो लोग आप गलती करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक डिवोर्स केस में, कि कोर्ट में ओवर कॉन्फिडेंस शो करना। होते हैं ना काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंस शो कर देते हैं, जो आपको डिवोर्स में होता है। डिवोर्स लेने से केस में आपको राहत नहीं मिलती है। तो कुछ लोग सोचते हैं हम सच बोल देंगे तो जज समझ जाएगा। कोर्ट प्रोसेस टेक्निकल नहीं होता है। प्रॉपर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए आपकी, सही एफिडेविट होनी चाहिए, सही टाइमलाइन पे होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको डिवोर्स दिलाएगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो आपका केस कमज़ोर होगा और एंड ऑफ द रिजल्ट यही आएगा कि आपको डिवोर्स नहीं मिला, डिवोर्स की पिटीशन कैंसिल हो गई। तो सिर्फ सच बोलना ही काफ़ी नहीं है। सच को सही तरीके से कोर्ट में किस तरीके से आप पेश करते हैं विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, तो वो ज़्यादा मायने करता है कि कोर्ट जो हमेशा फैसला करती है, कोर्ट ये एविडेंस जो होते हैं और तथ्यों के आधार पे जो आप कोर्ट को दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, उस आधारों पे फैसला होता है। तो डिवोर्स केस में जीत सिर्फ सच से नहीं मिलती है, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन प्लस एविडेंस से मिलता है। ये चीज़ आप करते हैं। तो अगर आप इन गलतियों से बच जाए और ये गलतियाँ ना करें आप, तो आपका केस आधे से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपको डिवोर्स लेने में आसानी मिल जाएगी। तो अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाती रहूँ, तो कमेंट में लिखिएगा। और नेक्स्ट चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका केस सेम है, ऐसी सिचुएशन गुजर रहा है कि आपको डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, आपने फाइल भी कर रखा था, ग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग बना रखे थे, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं? तो ये लोग अगर आप 5 गलतियाँ जो मैंने बताई है, अगर इनमें से कोई भी है, तो वो देखो, वो चीज़ें मत करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉल पे बात करिए, कमेंट करिए, आपकी प्रॉपर लीगल एडवाइस की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।